हेलो गाइस। चलिए आज हम बात करते हैं अपने ऑटोकैड के यूज़र इंटरफेस के बारे में। तो जैसे आप देख सकते हैं मैंने अपना ऑटोकैड स्टार्ट कर लिया है। तो ये हमारा ऑटोकैड का वर्जन है 2015। ठीक है। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास हमारे पास 3 सेक्शन नज़र आ रहे हैं। तो जैसे फर्स्ट सेक्शन है हमारा गेट स्टार्टेड, सेकंड सेक्शन है हमारा रिसेंट डॉक्यूमेंट, थर्ड सेक्शन है हमारा नोटिफिकेशन। गेट स्टार्टेड में जैसे हमारा होता है स्टार्ट ड्राइंग, अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास एक ब्लैंक पेज खुल जाएगा। लेकिन आप इसके नीचे देखना जस्ट, तो यहाँ पे एक ऑप्शन होता है टेम्पलेट्स। तो जैसे ही आप इसको टेम्पलेट्स पे क्लिक करोगे तो हमारे पास कुछ रेडीमेड टेम्पलेट्स होते हैं। तो इसमें हमारे रेडीमेड टेम्पलेट्स में हमारी कुछ डायमेंशन फिक्स होती हैं, जैसे कि यूनिट सेटिंग, डायमेंशन सेटिंग, पेज सेटअप और यूज़र इंटरफेस सेटिंग। तो कुछ और भी सेटिंग्स इसमें ऐड होती हैं। तो आप इनमें से कोई भी टेम्पलेट को चूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं इसके नीचे आता हूँ, तो नीचे आने के बाद हमारे पास एक होता है नो टेम्पलेट्स मैट्रिक, एक होता है नो टेम्पलेट्स इम्पीरियल। तो जैसे ही आप इस पे मैट्रिक पे क्लिक करेंगे तो हमारी यूनिट्स एमएम में सेट होती हैं। मैट्रिक का मतलब होता है एमएम और इम्पीरियल का मतलब होता है फिट इंचेस। ठीक है। तो अगर हम अपने इस पे डायरेक्ट स्टार्ट ड्राइंग पे क्लिक करते हैं तो हमारा ये डायरेक्ट ACAD.DWT में ओपन हो जाता है। तो चलिए इसके बाद हम बात करते हैं कुछ और इसके टूल बार्स के बारे में। जैसे ओपन फाइल, ओपन फाइल का मतलब होता है अगर आपके पास कोई भी पहले से बनी हुई फाइल है, आपके पास कोई पहले से ही प्रोजेक्ट है, तो आप वहाँ यहाँ से ओपन कर सकते हैं। और आप यहाँ से शीट भी ओपन कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी ऑनलाइन टेम्पलेट्स डाउनलोड करना है तो आप यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी अपनी ड्राइंग को एक्सप्लोर करना है तो आप यहाँ से एक्सप्लोर भी कर सकते हैं। बात करते हैं रिसेंट डॉक्यूमेंट्स के बारे में। तो रिसेंट डॉक्यूमेंट के बारे में आपके पास यहाँ पे काफ़ी सारी ड्राइंग आएंगी जो आप रेगुलर बनाते रहेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं एक होता है हमारे पास यहाँ पे पिन। तो जैसे आप इसको पिन पे क्लिक करेंगे ये ड्राइंग हमारी टॉप पे पहुंच जाएगी और हमारी ये हमेशा ड्राइंग टॉप पे रहेगी। तो हम यहाँ से जिस भी ड्राइंग को हम इम्पोर्टेंस देना चाहते हैं वो हम यहाँ से दे सकते हैं। चलिए बात करते हैं नोटिफिकेशन के बारे में। तो आपको यहाँ पे कुछ नोटिफिकेशन भी देखने के लिए मिल सकती हैं। ठीक है। तो जैसे ही हम यहाँ पे देखते हैं कनेक्ट के बारे में, अगर आपके पास ऑटोडेस्क का अकाउंट है तो आप यहाँ से डायरेक्ट अपनी ऑटो कैड की फाइल्स को यहाँ से एक्सेस कर सकते हो और यहाँ पे सेव भी कर सकते हो। तो चलिए नीचे देखते हैं, हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, एक होता है क्रिएट, एक होता है लर्न। तो जैसे ही आप इस पे लर्न पे क्लिक करोगे तो हमारा ये इधर की तरफ स्विच हो जाएगा। तो जैसे ही स्विच हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे ऑटो कैड के कुछ फ्री लेक्चर्स होते हैं, आप इनको देख सकते हैं और इनका भी फायदा उठा सकते हैं। तो चलिए फिर से हम आ जाते हैं क्रिएट पे। क्रिएट पे आने के बाद हमारे ये तीनों सेक्शंस के बारे में हम बात कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं अंदर इसके यूजर इंटरफेस के बारे में। तो चलिए यहाँ से मैं स्टार्ट कर लेता हूँ स्टार्ट ड्राइंग। तो जैसे ही आपके ऑटो कैड स्टार्ट हो जाएगा, ऑटो कैड स्टार्ट होते ही आपको यहाँ पे जाना है। यहाँ पे जाने के बाद आपको कुछ टूल बार्स मिलेंगे। तो इनका हम कंसिस्टेंटली यूज़ करते हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं हमें कोई भी न्यू फाइल लेनी है तो हम यहाँ से ले सकते हैं। कोई फाइल हमारी पहले से ही सेव है तो हम यहाँ से स्टार्ट या फिर उसको गेट कर सकते हैं। यहाँ से हम सेव भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ से हम सेव एज में आते हैं। तो सेव एज में आने के बाद हम उसको किसी भी फाइल्स में सेव कर सकते हैं। ठीक है। और फिर एक्सपोर्ट में आने के बाद हम उसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं DWF या फिर PDF में। ठीक है। इसी तरह से हम पब्लिश का भी ऑप्शन होता है। ठीक है। इसको हम डायरेक्ट यहाँ से मेल भी कर सकते हैं। फिर बात करते हैं बाहर, तो कुछ सेम ऑप्शन हमें यहाँ पे ऊपर भी मिल जाते हैं। इसको बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। तो यहाँ पे भी हमें कुछ सेम ऑप्शन मिलते हैं जो हमें यहाँ पे मिलते हैं। फिर उसके बाद आता है हमारे ये नीचे, तो इसको बोलते हैं हम अपना रिबन। ठीक है। तो ये जो ऊपर टूल बार होते हैं सारे, इसको हम रिबन बोलते हैं। ठीक है। तो चलिए हमें अगर मान लो मेन्यू बार यहाँ पे शो करना है, तो मेन्यू बार शो करने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट होता है, इस पे क्लिक करना है। फिर इसके बाद यहाँ पे क्लिक करना है शो मेन्यू बार।
तो जैसे आप इस पे क्लिक करोगे हमारा मेन्यू बार ओपन हो जाएगा। तो यहाँ से हम कुछ डायरेक्ट ये जो कमांड्स हैं इनको हम यहाँ से भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, ठीक है। जैसे हम इसके साइड हर एक इस पे लाइन पे जैसे ही जाएंगे, शिफ्ट करेंगे अपने माउस के कर्सर को, हमारे ऑटोमेटिकली ओपन होते जाएंगे, ठीक है। लेकिन हम इनका यूज़ नहीं करेंगे। ये पहले जो ऑटो कैड आते थे उनमें हम इसका यूज़ करते थे। ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, इसलिए हम इनका यूज़ नहीं करते। मान लीजिए हमें इसको फिर से बंद करना है। बंद करने के लिए हमें फिर से इस ऑप्शन पे जाना है, फिर से हाइड मेन्यू बार पे क्लिक करना है, तो हमारा ये हाइड हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं इनके बारे में। तो ये हमारे यहाँ पे हमारे काफ़ी टूल बार होते हैं, जैसे कि होम, इंसर्ट, एनोटेट, पैरा पैरामेटिक, व्यू, मैनेज, ठीक है। तो यहाँ पे काफ़ी सारे फीचर्स हमारे मिल जाते हैं, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं होम की। होम हमारा सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। तो इसमें हमें, जैसे आप ये देख रहे होंगे यहाँ पे एक छोटा सा एरो होता है, जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो हमें और भी कुछ कमांड्स मिल जाती हैं, ठीक है। इसमें हमारे जैसे कंस्ट्रक्शन लाइन होगा, ठीक है, ऐसी रे होगा, फिर मल्टीपल पॉइंट्स होगा। इसी तरीके से आप इसके नीचे आके और भी कमांड्स को निकाल सकते हैं। ये देखिए, लेकिन जैसे आप देख रहे हैं कि जैसे मैं इस पे आता हूँ और इसको ओपन करता हूँ, फिर साइड को आता हूँ, तो मुझे ये अपने आप ही कंप्रेस हो जाता है। मुझे मान लो ये कंप्रेस नहीं करना है, मुझे परमानेंट करना है कि ऐसे ही रहे। तो इसके लिए हमें यहाँ पे एक ऑप्शन होता है पिन। तो जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन हमारा परमानेंट ओपन रहेगा, फिर ये अपने आप कंप्रेस नहीं होगा। इसी तरीके से हम किसी को भी पिन कर सकते हैं। तो चलिए, अब मान लो मुझे इसको कंप्रेस करना है, तो कंप्रेस करने के लिए हम इसको अनपिन करना होगा। तो ये अपने आप ही ऊपर चले जाएंगे और कंप्रेस हो जाएंगे। अगर मान लो हमें जैसे ये टूल बार है हमारा ड्रॉ का, तो इसको हमें यहाँ पे लेके आना है। तो हमें यहाँ पे लेके आने के लिए हमें क्या करना होगा, इस पर क्लिक करना होगा और इस तरीके से इसको यहाँ पे लाके छोड़ देना है। तो जैसे ही आप इसको यहाँ पे लेके आएंगे, आप इसका यूज़ यहाँ पे कर सकते हैं आसानी से। तो जैसे हम इस यहाँ पे हमारा वर्क कंप्लीट हो जाएगा, तो हमें इसको वहाँ पे दोबारा कैसे ले जाना है। तो ये वहाँ पे ले जाने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं। या तो फिर जिस तरीके से हम इसको वहां से यहाँ पे लेके आए हैं, इसी तरीके से हम इसे दोबारा भी वहां पे ले जा सकते हैं। या फिर हमें इसके ऊपर आना है, तो हमारे पास अपने आप ये दो कुछ ऑप्शन आ जाते हैं। तो इस ऑप्शन पे आना है, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, रिटर्न पैनल टू रिबन। तो जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे ये अपनी ओरिजिनल जगह पे पहुंच जाएगा। इसी तरीके से हम कोई भी टूल बार को हम यहाँ पे लाके डाल सकते हैं और फिर इसको अपनी जगह पे भी पहुंचा सकते हैं। जैसे ही अब हमारा काम खत्म हो जाएगा, हम इसको वहां पे दोबारा ले जा सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं इसके यूसीएस के बारे में। ये होता है हमारा यूसीएस आइकन, ठीक है। अब ये हमारा डायरेक्शन बताने के काम आता है, एक्स, वाई और जेड डायरेक्शन। इसके बाद हमें यहाँ पे कुछ और ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे को या फिर बोलते हैं हमारे कमांड बार, ठीक है। यहाँ पे इसको कमांड सेक्शन भी बोलते हैं। तो जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे, हम यहाँ पे अपनी कोई भी कमांड को एंटर कर सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। तो आगे कुछ हमें और भी कुछ देखने के लिए मिलता है, जैसे इसको बोलते हैं क्यूब बार। अब मान लीजिए हमें इन सभी को कुछ, जैसे कि यूसीएस आइकन है या फिर क्यूब आइकन है, इसको हमें हाइड करना है। इसको हाइड करने के लिए करना क्या होगा, हमें आना है व्यू में। व्यू में आने के बाद हम यहाँ से इसको हाइड भी कर सकते हैं। ये देखिए, जैसे हम इसको अन क्लिक करेंगे तो हमारा यहाँ से यूसीएस आइकन हट जाएगा। इस तरीके से व्यू क्यूब को भी हम यहाँ से हटा सकते हैं। और ये होता है हमारा नेविगेशन बार। अगर हमें इसको रिमूव करना है यहाँ से, तो हम इसको यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं। तो चलिए फिर आते हैं नीचे। तो हमें नीचे मिलता है स्टेटस बार। तो जैसे हमें स्टेटस बार को हम यूज़ करते हैं, ये हमारे ड्राइंग को एक्यूरेट बनाने के काम आता है। अगर हमारा यहाँ से कोई भी आइकन हट जाता है, तो हम यहाँ से दोबारा से उसको ला सकते हैं। इसको बोलते हैं कस्टमाइजेशन। जैसे ही आप यहाँ पे इसको क्लिक करोगे तो ये हमारा यहाँ पे ऐड हो जाएगा। और यहाँ पे इसकी वजह से जो ये राइट क्लिक है, जिसपे हमारा चेक मार्क पहले से ही है, अगर हम उस बुक को अनचेक करेंगे तो हमारा यहाँ से हट जाएगा। तो चलिए बात करते हैं अपने सर्च बॉक्स की। तो जैसे आप यहाँ पे आते हैं, आपको यहाँ एक सर्च बॉक्स मिलता है। आप इस सर्च बॉक्स में कोई भी कमांड को सर्च कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ लाइन,
तो जैसे देखो हम यहाँ पे लाइन पे आए तो हम यहाँ से अपनी डायरेक्ट लाइन कमांड को ले सकते हैं। यहाँ पे देखिए उसका एड्रेस भी बता देता है। रिबन टैब में जाना है, होम में जाना है, ड्रॉ में जाना है, लाइन। तो इस तरीके से हम इसको यहाँ से फाइंड आउट भी कर सकते हैं। रिबन में आए, फिर उसके बाद ड्रॉ में आए, फिर उसके बाद लाइन में। ठीक है, तो यहाँ से हम कोई भी अपनी कमांड को सर्च कर सकते हैं या फिर यहाँ से इसको ले सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं सर्कल। ठीक है, तो सर्कल पे क्लिक करने के बाद इसी तरीके से हम इस पे क्लिक करके डायरेक्ट कमांड में जा सकते हैं या फिर इसका एड्रेस भी देख सकते हैं ये कहाँ पे है। तो रिबन में जाना है, फिर ड्रॉ में, फिर सर्कल लेआउट, फिर सेंटर में। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पे आ जाएंगे। होम में जाना है, फिर उसके बाद ड्रॉ में जाना है, फिर सर्कल में जाना है। सर्कल के कुछ और टाइप्स हमें यहाँ पे मिल जाते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही था। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना। और मैं इस तरह के आगे भी लेक्चर लाता रहूँगा। मैं ये पूरा कोर्स ऑनलाइन स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो जल्दी से आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इससे रिलेटेड कोई भी सारी वीडियो आपको रेगुलर मिलती रहे। थैंक यू।